भी शेख साहब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मुराद सईद साहब ने कल पार्लियामान में जो गलत बयानी की है, आईने पाकिस्तान की गलत तशरीह की है, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा इस तमहीद के साथ कि जब मुराद सईद साहब आईने पाकिस्तान की बात करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान कानून की हुक्मरानी में बिलीव करता है, आइन में बिलीव करता है, पोर्ट कासिम के कानून की बात करते हैं, तो मुराद सईद साहब को और उनके वफाकी काबीना में रुफ़का को आइन का आर्टिकल 158 भी पढ़ना चाहिए, जो कि इस बात को लाजमी करार देता है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होगी उस सूबे की ज़रूरियात को प्रेसिडेंस हासिल होगी। जब मुराद सईद साहब अदालती फैसलों की बात करते हैं और कहते हैं कि अदालत ने कहा है कि इमरान खान सादिक और अमीन है, तो मुराद सईद साहब को सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर भी सोचना चाहिए। जब सिंध हाई कोर्ट ने 2011 में वफाकी हुकूमत को पाबंद किया था कि आपको वो आर्टिकल 158 को फॉलो करना, मनो अनफॉलो करना लाजमी है, ये फैसला भी मैंने माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ शेयर किया है। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा कानून को अपने बुक्स की निगाह से देखते हैं, अपने बायस की निगाह से देखते हैं, अपने मफादात की निगाह से देखते हैं। इसलिए उनको पीपल्स पार्टी के बुक्स में सूबाए सिंध के जो आईनी हुकूक हैं, सूबाए बलूचिस्तान के जो आईनी हुकूक हैं, उनको वो बार बार पामाल करते हैं। गैस के ऊपर शेख साहब बात करेंगे, मैं आइलैंड अथॉरिटी के ऊपर आ जाता हूं। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि मुराद सईद साहब जब अपने ओहदे को, अपने कलमदान को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को वो समझते हैं कि उनका काम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, मुराद सईद साहब, आपका काम बैसियत वफाकी वजीर मवासलात कम्युनिकेशन के पॉलिटिकल मामलात पर फेडरेटिंग यूनिट्स को साथ बिठाना है, और उसमें बुनियादी काम जो हाईवे आपकी जिम्मेदारी है वो आपको नेशनल हाईवेज की नेटवर्क को फाल बनाना है, उसको इंप्रूव करना है। तो अगर आप कम्युनिकेट इस इशू के ऊपर करेंगे जो कि आपका बुनियादी काम है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें हो पाएंगी। लेकिन अगर आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन मामलात के ऊपर बात करेंगे जिसका आपको पता नहीं है, तो आप गलती करेंगे। बेहतर यह होगा कि आप हाईवेज पर कन्फाइन करें। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी सक्खर से हैदराबाद हाईवे को बनाने की है, कराची हैदराबाद हाईवे को मेंटेन करने की है, जिनकी बहुत खराब सूरत हाल है इस वक्त। आप अपना जो बुनियादी काम है वो तो आप नहीं कर रहे, लेकिन अपने बुक्स की वजह से, वो बुक्स जो कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते आप और दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। और मैं बड़े एहतराम के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुराद सईद साहब ने एक बार फिर दखल अंदाजी करने की कोशिश की है और पार्लियामान जैसे मुकद्दस इदारे में गलत बयानी से काम लिया। मुराद सईद साहब कहते हैं कि बुंडाल बुड्डू पर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत ने उसका इजरा सही किया, उनका इख्तियार है। और वो कहते हैं सुदूर जो है माजी में भी ऑर्डिनेंस इशू करते थे। मुराद सईद साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सदर को इख्तियार हासिल है कि वो काबीना की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस उसी इशू पर जारी कर सकता है जिसकी जुरिसडिक्शन वफाक की हो। सदर मुमलिकत किसी सूबाई मामले में मदाखलत नहीं कर सकते, वफाकी काबीना किसी सूबाई मामले में मदाखलत नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी
उन मामलात पर कन्फाइन करती है जिसकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वफाकी हुकूमत के पास है। और ये बात आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 97 में लिखी है, जो कि आज मैं मुराद सईद जैसे लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि जिस आइन पर आप हल्फ लेते हैं, जरा उस आईन पाकिस्तान को पढ़ लें कि वो क्या कहता है। आर्टिकल 97 में लिखा गया है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन। वफाक की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहां कहां हो सकती है? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कानून आइन के मातहत द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन shall extend to matters with respect to which Majlis Shura has power to make laws, including exercise of rights, authority and jurisdiction in and relation to areas outside Pakistan। यानी कि वफाकी हुकूमत का इख्तियार उन इश्यूज के ऊपर है जो कि पार्लियामान जिसकी कानून साजी कर सकता है। जमीन एक सूबाई सब्जेक्ट है। हर सूबे की हद आर्टिकल 1 में आईन पाकिस्तान ने डिफाइन कर दी है। उस हद के अंदर जो जमीन है वो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, वो सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है। जो सिंध में है वो सिंध की मिल्कियत है, जो पंजाब में है वो पंजाब की मिल्कियत है, जो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में है वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिल्कियत है। तो ये आइलैंड जो है, जो सूबाई सिंध की कोस्ट पर है, ये सूबाई सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है। जो बलूचिस्तान की कोस्ट पर है वो बलूचिस्तान की हुकूमत की मिल्कियत है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देख लीजिए मुराद सईद साहब। अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कहीं पर भी आइलैंड का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास आता है तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। मैं क्यों कहता हूं कि आइलैंड सूबे के पास आते हैं? आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 आईन पाकिस्तान का सब आर्टिकल 2 आईन पाकिस्तान फरमाता है, ऑल लैंड मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अंडरलाइन द ओशन बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। क्या वर्ड यूज हुआ है? बियॉन्ड, यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर, वो वफाक के पास है। जो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है वो सूबों के पास है। और 2010 में सूबा सिंध के हवाले से एक मुकदमे में सिंध हाईकोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि आइलैंड जो है वो सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। इन तमाम चीजों के बाद कोई इबहाम नहीं रहता कि ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये मिल्कियत सूबाई हुकूमत की है। अब आप कहते हैं कि नहीं, ये मिल्कियत ही वफाक की है, तो मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, आईने पाकिस्तान तो इस बात की इजाजत नहीं देता, तो मिल्कियत कैसे क्रिएट हो रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये कहते हैं मिल्कियत हमारी है क्योंकि ये पोर्ट कासिम के एरिया में आती है। मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहूंगा कि पोर्ट कासिम का कानून शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 में पास किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 1973-74 में पोर्ट कासिम को पोर्ट कासिम के लिए जमीन अलॉट की 10,000 एकड़। ये डॉक्यूमेंटेड है। गुलाम मुस्तफा जतोई साहब वजीर आला थे। सिंध हुकूमत ने लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने पोर्ट कासिम को जमीन ट्रांसफर की पोर्ट कासिम स्टैब्लिश करने के लिए। तो कैसे इनकी मिल्कियत हो सकती है? दूसरी चीज, मुराद सईद साहब भी कहते हैं, अली जैदी साहब भी कहते हैं और बाकी वफाकी गुजरा भी कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने इसकी एनओसी दी थी। हमने उनसे एनओसी मांगी थी कि हम ये डेवलप करना चाहते हैं और सिंध हुकूमत ने इसकी एनओसी दी। मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मिल्कियत वफाकी हुकूमत की है
तो क्या सूबाई हुकूमत से आप एनओसी मांगेंगे? क्या पोर्ट कासिम में कोई डेवलपमेंट जब होती है, पोर्ट कासिम की हुदूद में या केपीटी की हुदूद में कोई डेवलपमेंट होती है, तो क्या पोर्ट कासिम, क्या केपीटी सूबाई हुकूमत से इजाजत मांगती है? अगर इस्लामाबाद में कोई डेवलपमेंट होती है तो क्या वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत से, केपी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से इजाजत मांगती है? क्यों? क्योंकि टेरिटरी डिफाइन की गई आईन पाकिस्तान में। तो ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज को अपने हिसाब से ट्विस्ट करें। एक तरफ आप कहते हैं ये मिल्कियत हमारी है, लेकिन फिर आप खुद ही कहते हैं कि हमने एनओसी सिंध हुकूमत से मांगी। और मैं गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, बड़े एहतराम के साथ। जो खत सिंध हुकूमत ने अरसाल किया था, वो खत पढ़ लें, उसके अंदर अगर कहीं पर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिंध हुकूमत ने दिया है तो आप मुझे बता दीजिए। ये जालियत है, गलत बयानी है। जो लोग पार्लियामान पे खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बातें करते हैं। आईनी एतबार से ये आइलैंड्स सूबाई सिंध की मिल्कियत है। बुंडाल बुड्डू सूबाई सिंध की आवाम की, सूबाई सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है। आपको खुद इस बात का एहसास है कि ये सूबाई सिंध की मिल्कियत है, इसलिए आप लोगों ने खत लिखा। फिर आप कहते हैं कि नहीं ये पोर्ट कासिम की मिल्कियत है, फिर आप कहते हैं ये वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है, फिर आप कहते हैं कि जी एनओसी दे दी गई थी। उस खत में कहीं पर भी अगर एनओसी है, पढ़ लें उसको। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़वा लें। आप तमाम दोस्तों के पास वो खत मौजूद है। खुदारा पार्लियामान जैसे मुकद्दस इदारे में खड़े होके अपने सियासी वोट की खातिर, अपने मफादात की खातिर, अपनी एटीएम की खातिर गलत बयानी ना करें। ये आइलैंड सूबाई सिंध की मिल्कियत है और इंशाअल्लाह मिल्कियत रहेंगे। और हम वफाकी हुकूमत को गैर कानूनी, गैर आईनी तरीकेकार से इन आइलैंड्स की चाइना कटिंग नहीं करने देंगे। मैं शुक्रगुजार हूं सिंध की आवाम का, सिंध की आवाम के नुमाइंदा इदारे सिंध असेंबली का, सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, जिन्होंने इस अहम मुकदमे में हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से ये गैर आईनी ऑर्डिनेंस को, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को पार्लियामान में टेबल नहीं कर पाए। इनके अंदर इतनी ना कानूनी ना इखलाकी जरूरत थी कि आइलैंड पेश कर पाते, और आपने देखा ये बैक ट्रैक कर गए और अब ये अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स पार्लियामान में देते हैं। मैं एक बार फिर ये बावर कराना चाहूंगा कि इनके गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स की वजह से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के ताल्लुकात खराब होते हैं। सूबाई सिंध की हुकूमत सूबाई सिंध की आवाम के आईनी हुकूक की जामिन और मुहाफिज है, और इंशाअल्लाह इस आइन के तहत जो जो जिम्मेदारियां हुकूमत सिंध को अपनी आवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करने की जरूरत है, वो जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी इंशाअल्लाह, और निभाते हम रहेंगे। गैस के इशू पर आप इम्तियाज शेख साहब बात करेंगे। जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बातें की वो माइंड सेट जाहिर कर रही हैं वफाकी वज़रा का, वफाकी हुकूमत का, कि वो सिंध के वसाइल से के ऊपर किस तरह की नज़र रखे हुए हैं। मतलब सिंध को जो उनका आईनी हक है वो तो देना नहीं है। सिंध को जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोटें जो सिंध के अवाम चाहते हैं वो तो देना नहीं है, लेकिन कभी आइलैंड्स की ज़मीन पे नज़र है,
तो कभी स्टील मिल की ज़मीन पे नज़र है, तो कभी सिंध की गैस जो है चोरी की जाती है, कभी फिर बिजली जो है सिंध की पैदावार जो है वो भी आप ले जाते हैं और फिर हमें मतलब 18 घंटे की लोड शेडिंग कराते हैं। NFC अवार्ड है वो आप हमें नहीं देते। मतलब ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मतलब कई बार वज़ीर आला सिंध अपना असेंबली में भी और CCI की मीटिंग्स में भी और जो रेलेवेंट फोरम से वहाँ बात कर चुके हैं। तो आज फिर हम वही बात कर रहे हैं कि देने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ वो सिंध के वसाइल को लूटमार करना चाहते हैं। और जो आपने आइलैंड्स की बात की, बहुत ही वाज़ेह तौर पे आईनी और जो कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट्स के फैसलों के मुताबिक जिस तरह मुर्तज़ा आपसे बात की, लेकिन मैं उन इन्वेस्टर्स को भी मतलब खबरदार करना चाहता हूं जो कि अपना आइलैंड्स पे आने की कोशिश करेंगे, उनके सामने सिंध के अवाम खड़े होंगे, वो इस तरह अपना वहाँ काम नहीं कर सकेंगे। ये मैं बिल्कुल उनको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी वहाँ इन्वेस्टर होना चाहता है। तो मैं गैस के बारे में तफसील से बात करूँ। गैस का बार बार हम जिक्र करते हैं कि नायाबी का। कल एक फिर और लेटर गया है सुई सदरन से, जिसमें मुकम्मल तौर पे कैप्टिव पावर प्लांट्स की और इंडस्ट्रीज की गैस बंद कर दी गई है। बड़ी मुश्किल से जो कि कोविड की वजह से और नाअहलियत जो फेडरल गवर्नमेंट की है उसकी वजह से जो मईशत को नुकसान पहुंचा था, फिर कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसमें कोशिश की और ख़ासतौर पर सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोशिश की, लेकिन फिर उनको फेल करने की कोशिश की जा रही है और मुकम्मल तौर पर उनकी गैस बंद कर दी गई है, जिससे उनके मतलब प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑर्डर्स में जो कि दुनिया से उनको मिले हुए हैं, उनकी तफसील उनको पहुंचाना वक्त पे और उनको मतलब वहाँ डिलीवर करना, मैं समझता हूँ कि वो एक साजिश के तहत उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और वो मुमकिन नहीं हो सकेगा इनके लिए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कि वो कर सकें। ये भी बार बार कल वज़ीर आला साहब ने बताया, मैं भी असेंबली में सवाल जवाब में बता चुका हूँ और आज फिर बताते हैं कि सिंध के पास वाफिर मिकदार में गैस मौजूद है और आप वो सुई नॉर्दर्न गैस को दे रहे हैं। सिंध के गैस पे डाका डाला जा रहा है, उसको बराए मेहरबानी पाकिस्तान के आइन के हवाले से, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको बंद किया जाए और वो गैस जो है वो सिंध के लोगों को, सिंध की इंडस्ट्रीज को, सिंध के घरों को, जहाँ इस वक्त लोग घरों में गैस की वजह से परेशान है, वहाँ दिया जाए। हम ये बार बार मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनके कान पे कोई जू रेंग जाए और वो आईनी मसला हल कर सकें। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर उनके इस तरह के उल्टे सीधे बयान आ जाते हैं और एक वजीर साहबान आते हैं, वजीरों की वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेली की बुनियाद पर और फिर वो अलफ लैला की दास्तान शुरू करते हैं 20 साल पुराने, 30 साल पुराने मसलों से कि ये हो गया। भाई आप हमें बताएं कि आपने 2.5 साल में ये जो पावर ब्रेक डाउन हुआ, उसमें जो आप कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का मसला था, तो आप लोगों ने क्या किया इस वक्त? इसमें क्यों मसला हल नहीं हो सका? आपने 4 छोटे अफसरों को अपना जो वहाँ थे गुडू में उनको सस्पेंड करके छोड़ दिया। हमने कल भी मुतालबा किया था, आज फिर मुतालबा करता हूँ मैं कि इस पे इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, इंडिपेंडेंट, जिसमें जो पावर जो सेक्टर के लोगों को बिठाया जाए और सूबाई हुकूमतों को उसमें बिठाया जाए, तब जाके पूरी बात खुलेगी और तयन किया जाए जिम्मेदारी का। NTTC जो कि मतलब सिंध हुकूमत की STDC को भी काम करने नहीं देती और खुद भी वो काम नहीं करते। मैं समझता हूँ कि सरबराह को फौरी तौर पे बरतरफ करना चाहिए ताकि मतलब किसी पे तो जिम्मेदारी आए हो, किसी पे तो जिम्मेदारी पड़े और पता चले कि कोई ना कोई इसमें जिम्मेदार है। अब सिर्फ 16 ग्रेड के अफसरों को, 4 अफसरों को सस्पेंड करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। उनकी जान नहीं छूटेगी, हम इसके ऊपर परसू करेंगे और इंशाल्लाह इस पर इंक्वायरी कमीशन बिठवा के रहेंगे। तो इसी बस मकसद के लिए मैंने आज मुर्तज़ा भाई को रिक्वेस्ट की कि आप आएंगे तो मैं आपके साथ उसमें आऊँगा। तो ये अहम तरीन मसला है हमारे लोगों का, इस वक्त पूरे मुल्क का मसला है ये। और इनकी नाअहलियत ये है कि खुद हमारी गैस तो हमें नहीं देते, लेकिन जहाँ गैस की शॉर्टेज है वहाँ ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितनी गैस की शॉर्टेज होगी ताकि वो गैस की शॉर्टेज पूरी कर सकें और इम्पोर्ट कर सकें, LNG इम्पोर्ट कर सकें। आप देखें कि पूरा मुल्क इस वक्त गैस के शदीद बहरान से दो चार है और ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की और इनके जो गुजरा हैं, जो डिवीजन्स हैं, उनकी नाअहली है कि सिर्फ वो गैस भी ना उन्होंने मंगवाई और जो हमारी गैस है वो हमें नहीं दी जा रही। तो मैं यही कहना चाहता था, मजीद कुछ बात कर रहा हूँ। एक सिर्फ मैं बात करूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सूबाई सिंध पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट जो है वो सूबाई सिंध से होती है और ये जो SLGC का कल लेट आवर्स में फैसला है
कि इवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की अब गैस इन्होंने बंद कर दिया, सप्लाई को, कैप्टिव पावर को इन्होंने बंद कर दिया, जैसे शेख साहब कह रहे थे। ये शो करता है वो माइंडसेट। और SSGC वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है। या आप देख लीजिए कि किस तरीके से अपनी नाअहली को इन टाइम LNG इंपोर्ट नहीं कर पाते, अपनी नाअहली को कवर करने के लिए बुग्ज पीपल्स पार्टी में यहां के लोगों के साथ ज्यादती करें। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर यहां की सनत बंद होगी तो वो जो एक्सपोर्ट का जिसका बार बार वजीर आजम बात करते हैं उसकी 60% सूबाई सिंध से जाती है। ये शो करता है कि अपने बुग्ज में ये एक्चुअली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बता दें कि बकौल आपके ये पहली नहीं बल्कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका शेख साहब भी कर चुके, आप भी कर चुके, तो मसला तो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब ये सारी चीजें आईनी है, आईनी के आर्टिकल का भी आप हवाला दे रहे हैं, तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्यों नहीं राब्ता किया जाता सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो सूबे को उसका हक है, जो इस वक्त सनतों का पहिया जाम है, घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और उसके अलावा भी जो मसाइल हैं, तो कम से कम आप इस पे अदालत क्यों नहीं जाते? ये लोग अदालती फैसले को मानते हैं। ये मैं 13 जनवरी 2011 का फैसला लहरा देता हूं। अदालती फैसला है। ये लोग अदालतों का भी एहतराम नहीं करते हैं, आइन में लिखी हुई बातों का एहतराम नहीं करते, लोगों का एहतराम नहीं करते, अपने वादे को वफा करने पर बिलीव नहीं करते। मैं समझता हूं सिंध हुकूमत को भी अब कोई सख्त फैसला करना पड़ेगा इस इनकॉम्पिटेंस, इस नाअहली के हवाले से कि इस तरीके से नहीं चल सकता कि पाकिस्तान की 68% गैस प्रोड्यूस सूबाई सिंध करे और हमारे घरेलू सार्फिन को, हमारे सनतकारों को, हमारे ट्रांसपोर्टर्स को गैस की लोड शेडिंग का सामना हो। खैबर पख्तूनख्वा में उसको इससे की गैस मिल रही है, उसकी जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। आर्टिकल 158 को खैबर पख्तूनख्वा के लिए फॉलो किया जाता है, लेकिन सूबाई सिंध के लिए, SSGC के लिए वफाकी हुकूमत फॉलो नहीं कर रही। मैं समझता हूं मीडिया का बड़ा अहम किरदार है अभी कि इनके इस बुक्स को, इनकी इस इनकॉम्पिटेंस को आप भी मीडिया पर हाईलाइट करें, बिकॉज इनके बुक्स की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। 60% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सूबाई सिंध से जाती है। अगर ये सनतें नहीं चलेंगी तो पाकिस्तान वो अहम ज़र मुबादला कैसे कमा पाएगा? मीर साहब, ये बताइएगा कि वजीर आजम ने कल अपनी वज़रा की कारकर्दगी का नोटिस लिया है, ऐसा ना हो कि ये गैस बहरान और बिजली के शॉर्टफॉल का भी नोटिस ले लें। अच्छा, जब नोटिस लेते हैं तो तबाही और बढ़ जाती है। तो अल्लाह खैर करे, कल के नोटिस के बाद अब क्या होगा, शायद 52 से वजीर बढ़ा के 62 हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, 70 वजीर हो जाएंगे, क्योंकि इनको शायद वजीरों की फौज पालने का ज़्यादा शौक है। लेकिन कल जो स्टेटमेंट टीवी पर चला है वो भी उस आमिराना तर्ज हुक्मरानी की अक्कासी करता है कि फॉलो ओन गवर्नमेंट डिसीजन और क्विट गवर्नमेंट। यानी कि उन्होंने वफाकी वज़रा को भी कह दिया कि तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो काम करो वरना काम मैं करने नहीं दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने पिछले 2.5 साल में ये साबित किया है अपनी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से कि वो गवर्नेंस में बिलीव नहीं करते हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस में बिलीव करते हैं, वो काम में बिलीव नहीं करते हैं, बयानबाजी में बिलीव करते हैं, और इसी रविश को पंद्रहं सालनि खां वठी सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जंहिंमें जोईया, वाईपांदिया, खीरथरा, सांगड़, उतां बेइंतहा गैस निकिरे पियो। पर उतां जा जेके मक़ामी माण्हू आहिनि, वाईपांदी शहर जे पासे मां लाइन गुज़रे थी, टंडेरंग खान शहर जे विचां लाइन गुज़रे थी गैस जी, उहो गैस अची SSG जे लाइननि में विझनि था, पर उतां जा जेके मक़ामी माण्हू आहिनि उन्हनि जे ॻोठनि खे, शहरनि खे गैस नथी मिले। तव्हां इन बाबति छा कयो आहे? ॻाल्हाए हिन में असां मसइलो उन्हनि सां खयल आहे, ये ना जी कंपनी आहे जेका जोई साइट ते जेका कमु करे पई, हुन सां खयल आहे। ऐं कोर्ट बि हाई कोर्ट में बि इहो केस हले थो पियो, पर सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे त जेका बि 5 किलोमीटर जे अंदरि जिथे गैस निकिरे थी ऐं हुन आस पास जे ॻोठनि खे गैस ॾियनि था पिया, उहा स्कीम हले थी पई। इहे जेके तव्हां ॻोठ चओ था, असां उन्हनि खे ॾिसी था वठूं पिया। अगरि असांखे का ॻोठ जी तफ़सील मिली वञे त असां उन ते बि इंशाअल्लाह कार्रवाई करायूं। आइन में वाज़ेह तौर पर है और वो आइन की मुसलसल जो है खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और कोर्ट का आपने मिसाल दिया कि अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता। तो पॉलिटिकल फोरम में आप जाते, जितनी भी नेशनलिस्ट तंजीमें हैं उनसे बात करें और पॉलिटिकल फोरम पे ये मसाइल उठाएं और सिंध के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो आईनी फोरम्स हैं
वहाँ पर ये बात की जा रही है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जब मीटिंग होती है तो वज़ीर आला सिंध वहाँ पर बात करते हैं, गैस के हवाले से भी बात करते हैं, सेंसस के हवाले से भी बात करते हैं। जब भी हमारी वफाकी हुकूमत से बात होती है, वफाकी हुकूमत को कन्वे करते हैं हम इस चीज़ों को कि आप इस तरीके से हमारे राइट्स को यूज़अप नहीं कर सकते, और उन तमाम चीज़ों को हम जारी और सारी रखेंगे। लेकिन आपने जो पॉलिटिकल बात की, देखिए पीडीएम की जिद्दोजहद ये है कि एक हुकूमत जो कि आइन शिकन हुकूमत है, एक हुकूमत जो कि गैर जमहूरी हुकूमत है, उस हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे। और इसीलिए पीडीएम सड़कों पर आई, और आपने देखा कि जहां जहां पीडीएम गई है आवाम को उसकी पजीराई मिली। परसों आपने मालाकंड में देख लिया कि किस तरीके से मालाकंड की आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ, पीटीआई की वफाकी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम दिया। तो ये जो अवामी पजीराई मिल रही है ना, उस पजीराई को निगेट करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए ये लोग इस तरह की शरंगेज बयानबाजी करते हैं ताकि आप मीडिया के अंदर अटेंशन डाइवर्ट कर सकें। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये इन लोगों की नाअहली है, और इस नाअहली से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, हमारे सूबों को नुकसान हो रहा है, और 22 करोड़ मेरा सवाल ये है कि सिंध हुकूमत आखिर देर से क्यों जागती है? इतराज ये है कि जजीरों से मुतल्लिक एक मरतबा फिर ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड कर दिया गया है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? उस सिलसिले में कोई हिकमत अमली, वाज़ेह हिकमत अमली बनाए। अच्छा, आपके सवाल में देखें कितनी अहम चीज है कि बताया जा रहा है कि शायद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। ये वो हुकूमत है जो शफाफियत की बात करती है। के ऊपर है कि वो अपना किरदार किस तरीके से अदा करते हैं। आया वो सूबों के आईनी हुकूक के साथ खड़े हुए, या एक ऐसी गैर आईनी गैर जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हुए जो कि सूबों के हुकूक को पामाल करने पर बिलीव करते हैं। एक तो ये है कि अभी आपने कहा कि गैस से मुतालिक दुबई हुकूमत सख्त फैसले करने जा रही है, क्या मुमकिन ऐसे इक़दाम या फैसले सिंध हुकूमत करने जा रही है? और दूसरी बात यह है कि आज फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी का इजलास होने जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन से या जो कमेटी है उससे कुछ तवक्को रखेंगे कि इस केस को आगे ले जाया जाएगा? देखिए, जो फैसले किए जाएंगे वो फैसले करने के बाद आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। फैसले करने से पहले अगर आप कोई बात कर लेते हैं तो और बात नहीं होती तो फिर आप पीटीआई जैसे लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई हमें पाकिस्तान तहरीक के इल्ज़ाम का नाम दे, अल्लाह ना करे। हम जो फैसला करेंगे उस फैसले पर खड़े होंगे और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग केस का सवाल है, मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तमास है, मुहरबाना गुजारिश है कि इंसाफ के तकाज़ों को बरूए कार लाते हुए जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर ने पीटीआई क़यादत के खिलाफ, उसकी फंडिंग के खिलाफ, उसकी फाइनेंसेस के हवाले से लगाएं। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इसका फैसला हो उतना अच्छा होगा और पीटीआई के लिए बेहतर है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, कि वो स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपना छोड़ दें और इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करें और पाकिस्तान की आवाम को सेटिस्फाई करें कि वो कौन लोग हैं जो उनकी फंडिंग करते हैं, किसके पैसे से ये लोग अपने अखराजात पेयर करते हैं और किसके पैसे से उन्होंने पिछले 22 साल में माशाल्लाह ये अपनी जो सो कॉल्ड जिद्दोजहद की है वो की है। अच्छा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का बड़ा तस्करा होता है कि एनआईसी मीटिंग से मुताल्लिक की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई।
बाकी हुकूमत की वजारतों के हवाले से भी रिपोर्ट आई है। अब ये NICVD से मुताबिक रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? हलीम आदिल शेख ने भी मिलियन और बिलियन की बातें की इस पर। अच्छा, अगर आप हलीम आदिल शेख साहब से मिलियन बिलियन का डिफरेंस पूछेंगे शायद उनको नहीं पता होगा। जमीन का पता हो सकता है, पूछे एकड़ कितना होता है उनको पता होगा। फॉर्म 7 में तब्दीली कैसे होती है ये इनको पता होगा। फॉर्म 2 गटवर्ड फॉर्म ये पता होगा इनको। दे और टप्पे का पता होगा। दे टप्पे का पता होगा, मिलियन बिलियन उनको नहीं पता। माशाल्लाह मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनने जिस बिलियंस का जिक्र किया है मुझे तो लगता है कि NICVD का बजट पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। ये अनफॉर्चुनेटली इनका काम है शर क्रिएट करना, शर अंगेजी करना, सेंसेशनलाइज चीजों करना। जो उन्होंने बातें की वो गलत हैं, वो बेबुनियाद है और NICVD खुद इस हवाले से उनके तमाम इल्जामात की तरदीद कर चुका है। जिस ऑडिट पैरे की वो बात कर रहे थे कल, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। अल्लाह ताला कहते हैं ना वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। कल हलीम आदिल शेख ऑडिट पैरा का सहारा लेते हुए, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए सूबाई सिंध के एक अस्पताल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और कल उन्हीं की PTI की वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वुज़रा ने कहा कि ऑडिटर जनरल का ऑफिस ब्लैकमेलिंग करे ऑडिट पैरास के जरिए। ये आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। ये कितना बड़ा मैं समझता हूं कोइंसिडेंस है कि जो इल्जामात वो खुद लगा रहे थे एक इदारे के खिलाफ ऑडिट पैरास के बेसिस पर, उनकी अपनी सियासी जमात ने, उनकी अपनी वफाकी काबीना ने, उनके अपने वफाकी वुज़रा ने खुद ये कहा, और अखबारात में आज रिपोर्ट हुआ है कि वो इदारा किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को और अरबों रुपए की करप्शन शायद उस इदारे में। तो मैं समझता हूं पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें, अपने गिरबान पर नजर डालें। इनको इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी का मतलब नहीं पता, इनका डिफरेंस नहीं पता, तो मिलियन बिलियन का डिफरेंस नहीं पता। तो ये आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले आते हैं, आप लोग तो नहीं दिखाते बट उनका सोशल मीडिया दिखा देता है उसके चक्कर में। लेकिन मैं समझता हूं कि कौम के सामने मुझे बड़ा अफसोस होता है कि NICVD एक ऐसा इदारा है जिसने पिछले 10-11 साल में बेलौस खिदमत की इंसानियत की। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से पेशेंट सूबा सिंध आते हैं और NICVD में उसके सैटेलाइट सेंटर्स में उनका मुफ्त इलाज करवाया जाता है। मैं समझता हूं बजाय इसके कि ये शुक्रिया अदा करें उस इदारे का, बजाय इसके शुक्रिया अदा करें उन डॉक्टर्स का जो मेहनत करें, इस तरह की बयानबाजी से मैं समझता हूं उनके हौसले को वो पस्त करने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोविड के जमाने में अपने तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ मौजूद है, अपने इदारों के साथ मौजूद है, अपने अस्पतालों के साथ मौजूद है। और ये जो तबाही सरकार है, जिस तरह उन्होंने तमाम सूबों के अंदर तबाही की है, वफाकी इदारों में तबाही की है, हमें अपने सूबे में इनको तबाही नहीं करने देंगे।